दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिम जीके पे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का थर्ड डिफेंस सिस्टम क्या है जो कि नॉर्थ कोरिया में प्रेजेंट है, और चाइना को इस डिफेंस सिस्टम से क्या प्रॉब्लम है। तो इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अभी रिसेंटली थर्ड डिफेंस सिस्टम न्यूज़ में क्यों है? तो ये डिफेंस सिस्टम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का साउथ कोरिया में प्रेजेंट है। रिसेंटली साउथ कोरिया में इस डिफेंस सिस्टम की मिसाइल्स को अमेरिका के द्वारा रिप्लेस किया गया। इस रिप्लेसमेंट में चाइना ने अपना जो ऑब्जेक्शन है वो क्रिएट किया, जो कि काफ़ी समय से चाइना जो है वो इसका ऑब्जेक्शन साउथ कोरिया में थर्ड मिसाइल सिस्टम के खिलाफ है। चाइना ने ऑब्जेक्ट करते हुए कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चाइना और साउथ कोरिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को ख़राब करने की कोशिश ना करे। 2017 से चाइना का इस डिफेंस सिस्टम्स के ऊपर ऑब्जेक्शन है। आगे स्लाइड्स में हम बात करेंगे उसका कारण क्या है। पहले समझिए थर्ड डिफेंस सिस्टम का मतलब क्या है। देखिए दोस्तों, थर्ड जो है इसकी फुल फॉर्म है टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। ये इम्पॉर्टेंट है। स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशंस या एनडीए जैसे एग्जामिनेशंस में डायरेक्टली इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। तो टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड द एरिया डिफेंस, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये एक ट्रांसपोर्टेबल ग्राउंड बेस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। थर्ड डिफेंस सिस्टम जो है ये स्पेस और ग्राउंड बेस्ड सर्विलेंस स्टेशंस से भरा है। और सॉरी और इसका काम क्या है? साउथ कोरिया के तरफ किसी भी तरीके की मिसाइल अगर आए तो ये जो सर्विलेंस स्टेशंस हैं ये डाटा देंगे थर्ड इंटरसेप्टर मिसाइल को, और वहाँ से फिर इस मिसाइल को काउंटर करने के लिए डिफेंस में एक इंटरसेप्टर मिसाइल दागी जाएगी ताकि साउथ कोरिया की रक्षा हो सके। तो अमेरिका और साउथ कोरिया में एक डील है जिससे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका साउथ कोरिया की रक्षा करेगा। ये जो थर्ड है ये कैसे इंफॉर्मेशन या डाटा पहुंचाएगा? ये स्पेस बेस्ड सैटेलाइट्स को यूज़ करता है डाटा के लिए विद द हेल्प ऑफ इंफ्रारेड सेंसर्स। इम्पॉर्टेंट, इंफ्रारेड सेंसर्स की मदद से ये डाटा पहुंचाता है थर्ड इंटरसेप्टर मिसाइल तक। और ये एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम जिसका डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर किया गया है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की कंपनी लॉकहीड मार्टिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी सवाल आ सकता है कि विच कंपनी डिज़ाइंड और मैन्युफैक्चर थर्ड डिफेंस मिसाइल सिस्टम। सो द आंसर इज़ लॉकहीड मार्टिन। तो लॉकहीड मार्टिन ने इसको डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर किया है। और साउथ कोरिया के अलावा इससे पहले ये यूएई, गुआम, इज़राइल और रोमानिया जैसे कंट्रीज़ में भी प्रेजेंट थी। अब इनको याद रखने का एक ट्रिक है, सर्जिकल, राइट। सर्जिकल एक इसको याद इन कंट्रीज़ को याद रखने का ट्रिक है। तो एस से आया आपके पास साउथ कोरिया, और यू से आपके पास यूएई, देन आर से रोमानिया देन जी से गुआम, एंड आई से इज़राइल। और कल इससे इसको छोड़ दीजिए, इससे कुछ नहीं है। तो सर्जिकल में सर्जी से आपके पास आएगा साउथ कोरिया, यूएई, रोमानिया, गुआम और इज़राइल। तो ये कंट्रीज़ में प्रीवियसली
डिप्लॉय था थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम, और प्रेजेंटली साउथ कोरिया में। तो अभी साउथ कोरिया और चीन के बीच में क्या कंट्रोवर्सी है थर्ड एंड डिफेंस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेके। तो देखिए दोस्तों, साउथ कोरिया में जो थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये ऑपरेट किया जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की आर्मी के द्वारा। तो यूनाइटेड स्टेट्स के अकॉर्डिंग ये जो थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इसको साउथ कोरिया में रखने का जो कारण है वो है काउंटर मेजर करना अगेंस्ट द पोटेंशियल अटैक्स बाय नॉर्थ कोरिया। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का एक बहुत ही क्रूरता भरा एक इतिहास है। ये दोनों एक ही कंट्री थे पहले, फिर कोरियन रिवॉल्यूशन के बाद ये दोनों अलग हुए। और नॉर्थ कोरिया में आपको जैसे पता है, जो किंग जोंग उन है, वो काफ़ी बार पहले ऐसा साउथ कोरिया को अटैक करने की धमकियां दे चुका है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो साउथ कोरिया की मदद करता है नॉर्थ कोरिया से। तो ये नॉर्थ कोरिया की से साउथ कोरिया की मदद करने के लिए थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है ये साउथ कोरिया में अमेरिका के द्वारा स्टेशन्ड है। लेकिन 2017 में जो ये मैटर है ये और ज़्यादा एस्केलेट तब हुआ जब नॉर्थ कोरिया ने अपने कुछ जो मिसाइल्स थी वो जापान की तरफ दागे टेस्ट करने के लिए, टेस्ट फायर किया उन्हें, जहां जापान के उन पार्ट्स में की तरफ जहां पे यूनाइटेड स्टेट्स के बेस हैं। अब इससे जो यूनाइटेड स्टेट्स है उसने साउथ कोरिया में ओसान नाम की जगह में इस डिफेंस सिस्टम को मूव किया। अब इन मैप में देखिए, ये है ओसान सिस्टम। तो ये साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और ये है ओसान। अब ये है चाइना। तो ओसान में थर्ड डिफेंस सिस्टम लाने से चाइना के ये नज़दीक हो जाता है। ये जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का मूव था, इसने एंगर किया चाइना को। अब चाइना को तो हर चीज़ ही एंगर कर जाती है। इंडिया अपने एरिया में सड़कें बनाए तो एंगर, अपना टैक्स में कुछ रूल्स को बदले या कुछ भी करे तो एंगर, मतलब कुछ भी चीज़ पे इसको एंगर हो जाएगा। ये एंग्री कंट्री चाइना है। तो इस जब ये यूनाइटेड स्टेट्स ने साउथ कोरिया में अपना जो डिफेंस सिस्टम एक से दूसरी जगह ओसान मूव किया, तब फिर से एंग्री कंट्री चाइना को एंगर आ गया। तो सवाल है कि चाइना का क्या कारण है कि चाइना थर्ड जो डिफेंस सिस्टम है उसे अपोज करता है। तो इसके दो मेन कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये कि बहुत से रक्षा विशेषज्ञों के अकॉर्डिंग चाइना को जो मिसाइल है इटसेल्फ उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो एडवांस रडार सिस्टम है चाइना को उससे प्रॉब्लम है। क्योंकि चाइना को लगता है कि इस रडार सिस्टम की मदद से जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो चाइना के एक्शंस को ट्रैक कर सकता है। इसके साथ साथ यूनाइटेड स्टेट्स की ईस्ट एशिया में प्रेजेंस चाइना को खलती है। कहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट्स की देखिए मिलिट्री बेसिस है जापान और साउथ कोरिया में, जिससे यूनाइटेड स्टेट्स की जो प्रेजेंस है ईस्ट एशिया में उससे चाइना फिर से एंगर हो जाता है। तो चाइना को ऐसा लगता है कि जो यूएस है वो इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करता है साउथ कोरिया और जापान में के ऊपर, जो जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स इंटरफेयर करना चाहता है लॉन्ग टर्म मिलिट्री, डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो हैं चाइना के उस पूरे रीजन में। किस रीजन में? ये जैसे मैंने आपको इस मैप में दिखाया, इस रीजन में
जो इसके चाइना के इंटरेस्ट हैं उनमें ये इंटरफेयर करता है। तो इस डिप्लॉयमेंट के बाद चाइना ने एक स्टेटमेंट इशू की कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो चाइना और साउथ कोरिया के जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उन्हें हार्म करने की कोशिश ना करे। जैसा मैंने आपको बताया, साउथ कोरिया की इसमें प्रतिक्रिया है कि मिसाइल्स, नंबर ऑफ मिसाइल्स को इस समय इंक्रीज नहीं किया गया है। जो पुरानी मिसाइल्स थी उन्हीं न्यू वर्जन्स में उन्हीं को रिप्लेस किया गया है। अब अगर इतिहास में बात करें चाइना का रिस्पॉन्स थर्ड के लिए कैसा रहा है, तो जैसे ये कंट्रोवर्सी सबसे पहले 2017 में उठी, तब चाइना ने इकोनॉमिकली काफ़ी नुकसान साउथ कोरिया का किया। चाइना के जितने जितने बड़े साउथ कोरिया के जितने बड़े बिजनेसेस हैं, जैसे एलजी, सैमसंग जैसे बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स, उनके ऑपरेशंस को भी काफ़ी इसने अपनी कंट्री में प्रॉब्लम्स क्रिएट की। जिसके साथ साथ साउथ कोरिया के जो इंस्टीट्यूशंस और एंटरप्राइजेस हैं, जैसे कि गोल्फ कोर्सेज और शॉपिंग मॉल्स, ये भी इसने बंद करवाए। फिर टूरिज़्म इंडस्ट्री को साउथ कोरिया की काफ़ी झटका चाइना ने दिया। देखिए, साउथ कोरिया की जो इकोनॉमी है उसमें टूरिज़्म इंडस्ट्री एक बहुत सिग्निफिकेंटली अपना कंट्रीब्यूशन देती है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को काफ़ी झटका लगा। चाइना के काफ़ी लोग साउथ कोरियन सिंगर्स और एक्ट्रेसेस के फैंस हैं, तो उसमें इन्होंने उनके एक्शंस को, उनके फंक्शंस को हैम्पर किया। इसी के साथ कॉस्मेटिक्स और ब्यूटी प्रोडक्ट्स को भी चाइना में बहिष्कार एक तरीके से किया गया। इसमें एक लाइन इम्पॉर्टेंट है, ड्यू टू कॉल्स ऑन सोशल मीडिया टू बाइकआउट साउथ कोरिया प्रोडक्ट्स। मतलब सोशल मीडिया के थ्रू ये लोगों में तक पहुंचाया गया कि साउथ कोरियन प्रोडक्ट्स को हम बॉयकॉट करें। जैसे इंडिया में कहते बहुत लोग हैं बाइकआउट चाइनाज प्रोडक्ट्स, बाय अनइंस्टॉल टिकटॉक वगैरह वगैरह, लेकिन इंडिया में इतनी बड़ी पॉपुलेशन में लोग इन सब चीज़ों को बोलते ज़रूर हैं लेकिन करते नहीं हैं। आज चाइना हमारे घरों में हर छोटी से छोटी इम्पोर्टेंट चीज़ों में, इम्पोर्टेंट कामों में भी चाइना, मेड इन चाइना सामान अवेलेबल आपको दिख जाएगा। लेकिन चाइना की अपनी कंट्री में ऐसा नहीं है। यहाँ पे चाइना पाकिस्तान का समर्थन करे, चाइना अरुणाचल प्रदेश में को अपना हिस्सा बताए, चाइना एक्साइज चिन्ह को अपना हिस्सा बताए, उसके बावजूद भी हम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का यूज़ करेंगे। लेकिन अपनी चाइनीज़ कंट्री में वहाँ के लोग सोशल मीडिया में सिर्फ इस बात के लिए कि यूनाइटेड स्टेट्स का एक मिसाइल सिस्टम साउथ कोरिया में है, इसी कारण सोशल मीडिया में एक आवाज़ बाइकआउट करने की दी जाती है और काफ़ी लोग उसको बाइकआउट करते हैं, जिससे साउथ कोरियन प्रोडक्ट्स को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। तो ये था इस वीडियो का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे हो। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।